नमस्ते विद्यार्थियों। डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती इसका 7वां अध्याय मेरे रजा साहब यह स्वाध्याय के लिए लेकर आई हूँ। इसे लिखा है सुजाता बजाज ने। आइए हम इसके स्वाध्याय को शुरू करें। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। चलिए हम स्वाध्याय शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया है, सूचना अनुसार कृतियाँ करो। इसमें संजाल पूर्ण करो। रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं। अब यहाँ राजा लिखा है, आपको उसको रजा कर लेना है, ठीक है। र में जो मात्रा लगी आखिर उसको हटा देना है। उत्तर आएगा, उनके लिए छोटी से छोटी बात भी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। दूसरा, वे सब कुछ बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे। तीसरा, पेंटिंग बिकने के बाद स्वयं पैकिंग किया करते थे। चौथा, किसी की भी मदद लिए बिना बड़े करीने से, धैर्य से पैकिंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृति पूर्ण करो। एक के अंतर्गत दूसरा प्रश्न, कृति पूर्ण करो। दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियां यहाँ की थी। उत्तर में आएगा, 1 मुंबई, 2 लंदन, 3 पेरिस और चौथा न्यूयॉर्क। यानी इन चारों जगह पर उन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनियां लगाई थी, जो सुजाता बजाज वे और रजा साहब दोनों ने मिलकर। प्रश्न 3 है, सूची तैयार करो। पाठ में आए विविध देशों के नाम। उत्तर है लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, कृति पूर्ण करो। प्रश्न दिया है, खाने की इन चीज़ों में रजा साहब की जान अटकी रहती। उत्तर में आएगा, पहला दाल, दूसरा चावल, तीसरा रोटी और चौथा आलू की सब्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा बिंदु, और उसके अंदर हमको दिया है कि पाठ्य पुस्तक से यानी आपके टेक्स्ट बुक से 10 वाक्य चुनकर उनमें से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। अब हमें पूरे टेक्स्ट बुक में से कोई भी 10 वाक्य ढूंढना है और उसमें से उद्देश्य और विधेय यानी क्या, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वह ढूंढकर अलग करना है। तो हमने यहाँ 10 वाक्य लिखे हैं। जैसे पहला है, ग्रामीण नदी में कूदा। इसमें उद्देश्य है ग्रामीण और विधेय है नदी में कूदा। दूसरा है, रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था। उद्देश्य है रजा साहब और विधेय है अच्छा खाने का उद्देश्य है रजा साहब को और विधेय है अच्छा खाने का बहुत शौक था। तीसरा सेंटेंस हमने लिया है, मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। उद्देश्य है मैं और विधेय है बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। 4, रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उद्देश्य आएगा रजा साहब और विधेय में आएगा अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। 5, जीभ ने नम्रता बनाए रखी। उद्देश्य है जीभ ने और विधेय है नम्रता बनाए रखी। 6, डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा। इसमें उद्देश्य होगा डॉक्टर साहब ने और विधेय होगा बड़ी सरलता से कहा। 7, राजा रथ पर सवार हो गया। इसमें उद्देश्य होगा राजा और विधेय होगा रथ पर सवार हो गया। 8, राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी लड़की से पूछा। तो उद्देश्य हो जाएगा राजा ने और विधेय हो जाएगा अब सबसे छोटी लड़की से पूछा। 9, श्रीमती जी ने घड़ी में अलार्म लगा दिया। इसमें उद्देश्य हो जाएगा श्रीमती जी ने और विधेय हो जाएगा घड़ी में अलार्म लगा दिया। 10, सभी लोग सकते में आ गए। यहाँ पे सब जो है वो कट कर देना है। उद्देश्य हो जाएगा सभी लोग और विधेय हो जाएगा सकते में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें उपायोजित लेखन के अंतर्गत दिया हुआ है और हमको जो सुवचन दिया वो है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। इस सुवचन पर आधारित 80 शब्दों तक कहानी लिखिए। यानी ये कहानी लेखन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, ऐसा कोई काम नहीं। हम इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं इसकी कि ऐसा कोई काम नहीं जो मनुष्य मन से करना चाहता हो और कर ना सके, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहाँ रास्ते अपने आप निकल ही आते हैं।
यानी अगर मन से करने की कोई काम करने की इच्छा है तो फिर चाहे समय हो न हो, चाहे कितनी मुश्किलें क्यों न हो, रास्ता ज़रूर निकल आता है और वो काम हम कर ही लेते हैं। तो यहाँ हमने कहानी लिखी है इस पर। हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान परिवार के घर एक के बाद एक 5 लड़कियों ने जन्म लिया। गांव के सभी लोग उसे लड़कियों पर से ताना देते थे और परेशान करते, पर वह कभी भी उनकी बातों से परेशान नहीं हुआ, बल्कि उसने सोचा कि क्या हुआ जो मुझे लड़का नहीं है, मेरी लड़कियां किसी लड़के से कम तो नहीं। इसलिए उसने सबसे पहले अपनी लड़कियों को स्कूल में पढ़ने भेजा और धीरे धीरे उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को खोजने लगा। है ना, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं समझ में आने लगता है कि इनका झुकाव किस तरफ है ना, कौन सी चीज़ करने में इन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वह उसे ढूंढने लगा। उसकी बड़ी लड़की पढ़ाई में बहुत होशियार थी, इसीलिए उसने उसे आईएएस बनाने का सोचा, और दूसरी लड़की को गाने का शौक़ था, इसलिए उसने उसे अच्छे संगीत शिक्षक के पास भेज दिया। तीसरी लड़की बहुत अच्छी कविताएं लिखा करती थी, इसलिए किसान ने उसे खेतों में बैठकर, प्रकृति की गोद में बैठकर लिखने के लिए प्रेरित किया। तीनों लड़कियों ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा स्थान प्राप्त किया। अब यहाँ चौथी और पांचवी लड़की हम मान के चल रहे हैं कि बहुत छोटी है ना अभी, इसलिए तो इन तीनों लड़कियों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया और उनकी कीर्ति, यहाँ पे कृति लिखा है, इस जगह पे आपको क्या लिखना है, कीर्ति, उनकी कीर्ति, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। उनकी कीर्ति चारों ओर फैलने लगी, उनकी प्रतिभा के गुण गाए जाने लगे, लोग अपने लड़कों को भी उनके समान बनने के लिए कहने लगे और गांव की दूसरी लड़कियों को भी उन्हें देखकर आगे बढ़ने का और पढ़ने का साहस प्राप्त हुआ। किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि यदि निंदा करने वालों की बातों को वह दिल से लगा लेता तो मैं भी दुखी रहता और मेरी बेटियों का जीवन भी बर्बाद हो जाता। सिर्फ मेरी इच्छा शक्ति के बल पर, मेरी परिस्थिति ना होते हुए भी मैंने इस स्थिति को मात दी और आज मेरी बेटियों ने वह सब प्राप्त कर लिया जो असंभव लगता था। सच कहते हैं, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न हम देखते हैं मौलिक सृजन के अंतर्गत, और वह प्रश्न दिया है आपको, कला से प्राप्त आनंद अवर्णनीय होता है, इस पर अपने मत लिखिए। अब हम देखते हैं इसमें क्या लिख सकते हैं। तो हर मनुष्य के पास कोई न कोई कला अवश्य ही होती है। अपने खाली वक्त में वह इन्हीं के सहारे आनंद प्राप्त करता है। कला अपने आप में इतनी ताकत रखती है कि इसकी साधना करते हुए मनुष्य अपने दुख दर्द भूलकर एक अलग ही दुनिया में विचरण करने लगता है। उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है या अनुभूति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि कला से प्राप्त आनंद अवर्णनीय होता है। उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कला चाहे जो हो, चाहे वह गीत हो, संगीत हो, चित्रकला या लेखन, यह सब तो कलाएं हैं ही, पर आज के बदलते हुए युग में इंटरनेट पर खोज करना, कोडिंग बनाना, ऐप बनाना आदि भी कला का नया रूप बनती जा रही है। वीडियो बनाना, शेयर करना, यात्रा की वीडियो बनाना, यह सब भी एक कला के नए रूप है। अभी के बच्चे इन कलाओं में निपुण होते हैं। वे घंटों इंटरनेट के जाल पर समय व्यतीत कर सकते हैं। यह कला उन्हें अवर्णनीय आनंद देती है। कला की शक्ति और उसकी मनुष्य को अपनी ओर, कला की शक्ति मनुष्य को, और उसकी जो है वो यहाँ पे कट कर देना है ना। अब यहाँ क्या करोगे आप, ये और उसकी जो है इसको कट करना है। कला की शक्ति मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसमें खोकर मनुष्य वास्तव में अपने आप को भूल जाता है और परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। अपने अंतर्मन को वह प्राप्त कर सकने में समर्थ हो जाता है ना। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी कला को खाली समय में या दुखी होने पर करने से दुख या अकेलापन कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। यही तो कला की शक्ति है।
इस तरीके से हम कला के ऊपर जो है लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि इसके कारण मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इस लेसन के अंतर्गत एक लेटर राइटिंग भी है और वो पत्र लेखन जो है मैं अलग से इंडिविजुअली व्याकरण विभाग के अंदर डाल दूँगी। तो आप उसके अंदर डॉक्टर कीर्तिज हिंदी की दुनिया व्याकरण, हिंदी व्याकरण ऐसा डाल देंगे तो आपको उसके अंदर वो लेटर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ उस लेटर के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।